पैंट में लगा हुआ जय भवानी जय शिवाजी। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज उनकी देन है। जितना ऐसे गद्दारों का इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं, ना इनका नाम और निशान मिटा देंगे अगर सरकार इसमें सक्षम नहीं है तो। लेकिन हम इनका यहाँ पे नाम नहीं लेंगे। अब जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार करा गया, उन्हें कन्वर्ट किया गया, माँ बहनों की इज्जत लूटी, उसके बाद भी इन गद्दारों को यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से भारत की राजधानी दिल्ली में लोग छावा फिल्म को देखने के बाद वहाँ पे औरंगजेब मार्ग, अकबर रोड जैसे बोर्ड्स के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। उसके बाद उस पर हमारे आदरणीय प्रभु ही हम बोलेंगे उनको, हमारे जो शूरवीर हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो, संभाजी की फ़ोटो को वहाँ पे लगा के दूध से नहलाया गया। ये इमोशन है या इसके पीछे कुछ इमोशंस में आपने कुछ गलतियाँ कर दी हैं। चलिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इस फिल्म को मैं भी कल देख कर आया हूँ और मैंने बहुत सारी इस तरह की किताबें पढ़ी हैं। खुद मुझे मेरी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जो लोग डिफेंस से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, आर्मी से हो, या इनकी किसी भी नेशनल क्रेडिट कोर विंग से बिलोंग करते हो, या मे भी शायद क्यों नहीं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज से हो। मुझे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का बिल्कुल आइडिया नहीं। जब मैं OTA में ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं के बारे में बताया गया था। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से वो दुश्मन को चकमा दे के अपना एक चक्रव्यूह बनाया करते थे, किस तरीके से वो स्ट्रैटेजिकली पलटवार क्या करते थे। आज जब आप इस मूवी को देखेंगे, जो भी आर्मी से बिलोंग करता होगा वो देख के समझ जाएगा कि जो RR कर रही है, RR वाला काम बहुत पहले छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी ने, उनकी सेनाओं ने सारे एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं स्ट्रैटेजिकली। अब किस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर के अंतर्गत दुश्मन को सरप्राइज करना, उसकी घेराबंदी करनी है, टैक्टफुली कैसे उसको रिटेलिएट करना है। उस समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी टीम की जो इंटेलिजेंस का सिस्टम था बड़ा ही काबिल तारीफ था। तो ये तो बात रही थोड़ी सी कॉम्बैट टेक्निकलिटीज़ की। अभी हम बात करते हैं इमोशनल टेक्निकलिटीज़ की। देखिए, हमें बहुत गर्व है अपने उन सभी शूरवीरों पे, चाहे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हों, उनके वंशज का कोई भी व्यक्ति हो, या उनकी पूरी रियासत थी जिस तरीके से वो लड़ी, चाहे फिर हमारे भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, या कोई भी हो। बड़े से बड़े क्रांतिकारी हमारे देश में पैदा हुए हैं। मैं नाम गिनने बैठूंगा तो शायद नाम की गिनती खत्म नहीं होगी, इतने नाम है। और ऐसे बहुत सारे अनदेखे अनजाने नाम है जिनके बारे में कभी आपने सुना भी नहीं होगा। और इसमें पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन हमारा आज का जो युवा है, उन्होंने कभी शायद इतिहास पढ़ा नहीं है। वो एक बार गए और फिल्म देखी और रगों में खून खौल गया और जाके उन्होंने थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी। ये दिल्ली में पहुँचे और अकबर रोड पे पहुँच के उस बोर्ड को भी तोड़ दिया। मुझे जो छोटी सी चीज़ ने आहत यहाँ पे किया, जो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पहली बात तो ये, औरंगजेब का नाम आपने बोला कि हाँ वो क्रांता थे, उनके नाम पे कुछ सड़कों के नाम रखे हुए हैं, और गलती से कोई इस नाम का बंदा मिल जाए तो उसका जीना दूभर कर दें। हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं। तो नाम से नफरत नहीं होनी चाहिए, उनके कारनामों से, उनकी करतूतों से नफरत होनी चाहिए, किसी धर्म से नफरत नहीं होनी चाहिए। अभी मैं एक जहांगीर नाम से आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अभी तकरीबन 2 साल पहले जहांगीर एक सिपाही ने दुश्मनों को खदेड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी साहस का वहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। क्यों नहीं यहाँ पे इस बात को समझा जाता कि आज़ादी को दिलाने के लिए ये कोई धर्म नहीं थे। धर्म तो अंग्रेज़ों ने बना दिए बाद में कि तू ऊंचा तू नीचा, हर किसी ने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। अभी ये जो भाई हमारे हर्ष चौधरी भाई, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी वहाँ जाने के बाद, इसको एक बार सुनिए ज़रा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसका विश्लेषण करता हूँ। ये देश दादा सूरजमल उनकी देन है। जितना तो हर्ष चौधरी भाई ने यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया, संभाजी का नाम लिया, क्योंकि मूवी को देख कर आए हैं। इन्होंने जो है सूरजमल जी का भी नाम लिया। यहाँ पे हम सैल्यूट करते हैं हमारे हर एक स्वतंत्रता सेनानी का, हर एक क्रांतिकारी का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमारे जो सिख हैं वो भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, बोलेंगे हमारे सिखों ने आज़ादी दिलाई है, बहुत बड़ा योगदान दिया है, चलो हटाओ सबको, हम ही यहाँ पे राज करेंगे। फिर हमारे ब्राह्मण भाई भी पहुँच जाएंगे, क्षत्रिय कौम से बहुत लोग पहुँच जाएंगे बड़े स्तर पर। और जिसने देश की मिट्टी पर गलत नज़र रखने की हिम्मत करी, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। सिख हमारे भाई हैं, उन्होंने उनकी शहादत को कैसे भूल सकते हो यार आप, उनकी वीरता को कैसे भूल सकते हो, हमारे सिख गुरुओं के बलिदान को कैसे भूल सकते हो। किस तरीके से उन्होंने साहिबजादों को आगे कर दिया, लेकिन अपने सम्मान को हमेशा से सर्वोच्च रखा और माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए हमेशा से वो आगे रहे। तो यहाँ पर जातिवाद बिल्कुल भी करना सही नहीं है, क्योंकि आज़ादी किसी धर्म से नहीं, हमारी एकता से मिली है। और हमारी एकता तभी है जब हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, बिना ये सोचे समझे कि कौन किसी कास्ट क्या है। इन सब चीज़ों से दूर उठ के
भारत को एक समझेंगे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल देंगे। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा फिल्म को देख के जोश आ गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में एक कमी रही कि हमारे युवाओं को इतिहास को नहीं बताया गया। अचानक से जब कोई युवा ऐसे इतिहास को देखता है, सुनता है, तो उसका खून खौल जाता है। तो इस टाइप के जोश में आके कुछ वो कदम भी उठा देता है। लेकिन हर्ष भाई को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपने एक जो गलती करी, पहली बात तो ये कि आपने बोर्ड पे जाके वहाँ पे पेशाब किया, उसके बाद इतने महान हस्ती का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फ़ोटो आपने मूत्र करने के बाद उसी बोर्ड पे लगा दिया। तो अपने आप में कहीं ना कहीं मेरे भाई आपने अपमान ही किया है, सम्मान नहीं दिया। उसके बाद भले आपने दूध से भले ही धो दिया हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रशासन है वो हर किसी की अपनी राय है, और इस बात को भी युवा बोल रहा है, हर लोग इस बात को बोल रहे हैं बड़े प्राउड के साथ कि भाई मुगलों ने हमारे ऊपर बहुत सालों तक शासन किया, बहुत क्रूरता की, छोटी छोटी बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ उन्होंने उत्पीड़न किया, दुराचार किया, लोगों को, नदियों को लाल कर दिया, मिट्टी को लाल कर दिया, इतना खून बहाया, जनेऊ काटे गए। वो आपका जो आक्रोश और गुस्सा बिल्कुल जायज़ है मेरे भाई, लेकिन आप ये सोचिए कि भी इस मॉडर्न टाइम में कितना समय बदल चुका है। देश की प्रगति के लिए मिलजुल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी सोच को थोड़ा सा विस्तार में ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और जो लोग गलत करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का कास्ट का, उसको सज़ा देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक धर्म के नाम पे नफरत फैलेगी, कहीं ना कहीं एक छोटे और बड़े की यहाँ पे एक भावना आएगी, और आने वाली पीढ़ी बजाय एक होने के वो आपस में टूटती चली जाएंगी। इस बात को भी सोचना ज़रूरी है। अपने सम्मान रखो, लेकिन साथ ही साथ औरों का भी सम्मान रखना ज़रूरी है। आज के युवा को मुझे ऐसा लगता है। आप क्या कहते हैं इस विषय पे? अपनी टिप्पणी करके राय ज़रूर दीजिएगा। और यदि आप पहली बार आए अपने इस चैनल पे, अपने पेज पे, तो उसको फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी हम कोई ऐसा राष्ट्र हित में, देश हित में एक वीडियो अपलोड करें, संदेश अपलोड करें, आपके स्क्रीन तक वो सबसे पहले पहुंच जाए, देश को जोड़ने में और देश की उन्नति के लिए एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।